संत के लक्षण कौन है संत? यदि शवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिना अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कारुणिकाः तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिना अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणा। तितिक्षवः कौन है संत? जिसमें सहन करने की शक्ति, डर के मारे नहीं, प्रतिकार का पूर्ण सामर्थ्य होने पर भी जो सहन करे, तितिक्षवः। दूसरी बात, कारुणिका, हर जीव के प्रति जिसके मन में करुणा का भाव, कारुणिका। केवल गौ माता के प्रति ही नहीं, हर जीव के प्रति। हम लोग गौ का तो बहुत आदर करते हैं, लेकिन घर में कोई कुत्ता आ जाए तो बेमतलब उसके ऊपर हम प्रहार करते रहते हैं। कई लोगों को तो मैंने देखा है कि रोड के किनारे कुत्ता बैठा है, कुछ बोलता भी नहीं, फिर भी पत्थर उठा कर मार देते हैं। ये मनुष्यत्व बता नहीं, और संतत्व तो बिल्कुल भी नहीं। हर जीव के प्रति जिसके मन में करुणा का भाव, चींटी से लेकर हाथी तक के प्रति मन में करुणा का भाव, कारुणिका, सुहृदः सर्वदेहिना। और तीसरी बात बताई, अजातशत्रवः, जिसका कोई शत्रु ना हो। कोई शत्रु तो आजकल हर किसी के होते हैं, जो खुद किसी को शत्रु न माने। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। किसी से कोई शत्रुता नहीं, जगत के प्रति मैत्री का भाव है। किसी से कोई लड़ाई झगड़े नहीं। हाँ, दुनिया उसको शत्रु माने तो माने, लेकिन खुद किसी को शत्रु न माने। अजातशत्रवः। और चौथी महत्व की बात बताई, शांता, जो शांत हो, जिसके करीब जाने मात्र से तुम्हारे दिल को शांति मिले, समझना संत है। अभी आपने बातें नहीं की, प्रणाम नहीं किया, केवल नजदीक गए और नजदीक जाते ही मन को शांति मिलने लग जाए, समझना कि ये संत है। साधवः साधुभूषणा। एक लक्षण और बताया, साधवः, जो साधु है। साधु की बात आती तो हमको ऐसा लगता है कि दाढ़ी हो, लंबा तिलक हो, बड़ी जटाएं हो, भगवा कपड़ा हो गया साधु। भाई इतने से ही साधु बनना होता तो रामलीला में भी तो ऐसा बन जाते हैं ना कभी कभी। विश्वामित्र का रोल करना हो, वशिष्ठ जी का रोल करना हो, कितनी प्यारी नकली दाढ़ी लगा लेते हैं। हाँ, और हम लोगों का तिलक को इधर उधर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो जाए, वहां तो बिल्कुल नाक तोड़ कर तिलक लगाते हैं, पूरी पेंटिंग होती है। साधु का मतलब कोई वेश नहीं, साधु की अपनी कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है, कोई ड्रेस नहीं होती है। आपने नाम सुना होगा, हमारे यहाँ एक बड़े प्यारे संत हुए, तरुण सागर जी महाराज, जैन धर्म के महात्मा थे, दिगंबर रहते थे, कोई कपड़े नहीं। एक बार किसी पत्रकार भाई ने उनको पूछा कि बाबा आपका एड्रेस क्या है? तो उन्होंने बहुत प्यारा जवाब दिया कि भैया मेरे पास तो ड्रेस ही नहीं है, तो एड्रेस कहाँ से होगा? कपड़े ही नहीं पहनता।
शवहकारों का सुरद सर्वदेहिना। साधु किसी वेश का नाम नहीं। मस्ती आए तो कपड़े पहने और कभी मस्ती आए तो न भी पहने। साधु की कोई अपनी ड्रेस नहीं होती। साधु का मतलब क्या? साधनों के प्रकार, जो दूसरे के कार्य को साधे, जो परमार्थी हो। पर उपकार बदन मन आया, संत सहज कर्म से परोपकारी, साधनों के प्रकार, दूसरे के कार्य को साधे, पराई पीड़ा को सुनकर जिसके आंख में अश्रु आ जाए, हृदय द्रवित हो जाए, वो संत है। ये लक्षण जिसके भीतर भी हो, फिर भले ही वो पैंट पहना हो, स्त्री हो या पुरुष हो, इतने लक्षण जिसके भीतर हैं, वहां आंख बंद करके भी समर्पित हो जाना, भव सागर पार हो जाओ। साधनों में पार, ऐसे कोई साधु मिल जाए, ऐसे कोई महापुरुष मिल जाए जो हमें मोक्ष के मार्ग पर लेकर जाए। मिले कोई ऐसा संत फकीर, कहूँगा देखो भव दरिया ये संत की करुणा होती। और मैं इस कहने में इस बात को गर्व महसूस करता हूं कि आपके बीच में इस नगर में ऐसे वीतरागी महापुरुष श्री भगवान दास जी महाराज, मैंने बहुत करीब से आपको जाना है, बहुत करीब से मैंने आपको अनुभव किया। एक संत के जो लक्षण होते हैं, वो सारे के सारे गुण मुझे महाराष्ट्र में विद्यमान, सारे के सारे। ये कोई प्रशंसा नहीं है, ये व्यासपीठ पर बैठ करके मैं आपको अपने हृदय का अनुभव बता रहा हूं। मैंने पूज्य महाराष्ट्र में उस महानता का दर्शन किया, जैसे मैंने आज से 25-30 वर्ष पूर्व देखा था, आज भी वैसे के वैसे, वही विनम्रता, वही सरलता, संत सरल चित्त जगत ही।
दूसरों के दर्द को सुनकर जिसके हृदय में करुणा होती, और कितने वर्षों का, तो जब महाराज ने कोई आश्रम नहीं बनाया, चलते रहते एक नदी की भांति। कहीं चतुर्मास में रुकना हुआ तो किसी आश्रम में, किसी मंदिर में संतों की जमात रखी है, वहां न कोई अपनी वेशभूषा है, जिसने जो दिए पहन लिए। आप बहुत किस्मत वाले हो, बहुत भाग्यशाली हो आप क्षेत्र के लोग, जो ऐसे महापुरुष आपके शिष्य गांव विराजमान है। कई बार होता है ना कि बड़े महापुरुषों को हम समय रहते पहचान नहीं पाते, चले जाते हैं ना, बाद में उनकी कमी का हमको एहसास होता है। गुरु नानक देव, कबीर, बाबा तुलसी, ऐसे महापुरुष लोग जब दुनिया से चले गए तब हमें उनकी महिमा का अनुभव हुआ। जब रहते तो उनको लगता है कि हमारी तरह ही तो हैं, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह चलते हैं, तब हमको उनकी महिमा का पता नहीं लगता। जब हमारे बीच से चले जाते हैं तब हमको उनकी महिमा का अनुभव होता है। इसलिए समय रहते आप लोग इस बात को समझें, संत वही है जिसके मन में परमार्थ हो। अब ये कार्यक्रम इतना बड़ा कराया है, ऐसे रहेगा तो रोशनी बन जाएगा। श्री राम जय जय राम। किसको हम करें? अब इतना बड़ा आयोजन जो इस गांव में हुआ, तो जब महाराज श्री को कथा ही सुननी होती तो किसी भी कथा में कहीं आकर सुन लेते, खुद को सुनना होगा। पर महाराज श्री को लगा कि नहीं, जहां पर मैं बचपन से
खेला बचपन से रहा, तब किया भजन किया। ऐसे गांव के लोगों ने जिनने ने मुझे भोजन कराया, रोटी दी। ऐसे गांव वालों पर करुणा होनी चाहिए। इसलिए इतनी बड़ी व्यवस्था करके इतना बड़ा आयोजन किसके लिए? आप लोगों के लिए, तो अपने लिए नहीं किया। यही तो साधुता है साहब। पास में कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी इतना बड़ा संकल्प लिया कि मुझे यह आयोजन कराना। और आप जानते हैं कथा से केवल हमारा ही कल्याण नहीं होता है, समाज का भला होता है। यज्ञ से केवल अपना कल्याण नहीं होता है, समाज का कल्याण होता है। जब विश्वामित्र जी को लेकर के भगवान राम आश्रम पर बैठे हुए हैं, विश्वामित्र जी भगवान को लेकर आए, तो रात में विश्वामित्र जी ने विचार किया कि जिसके दर्शन का फल पाना था वो तो मैंने कर ही लिया। तो यज्ञ किस लिए किया जाता है? भगवान के दर्शन के लिए। भजन पूजा पाठ क्यों करते हैं? भगवान के दर्शन के लिए। और वो तो मुझे हो ही गया, भगवान ही खुद हमारे साथ है, तो फिर मुझे यज्ञ करने की क्या जरूरत है? रात में विश्वामित्र महाराज ने सोच लिया कि अब मुझे यज्ञ की कोई आवश्यकता नहीं। तब भगवान सुबह विश्वामित्र को समझाए, बाबा आपको यज्ञ की आवश्यकता नहीं है ना, लेकिन यज्ञ से केवल आपका भला नहीं होगा, यज्ञ से पूरे समाज का भला होगा। प्रातः कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। भगवान ने खुद विश्वामित्र जी को प्रेरित किया, बाबा आप यज्ञ करिए। होम करना लागे मुनिझारी, तो आप रहे मख की रखवाली। भगवान खुद यज्ञ की सुरक्षा में रहते। विश्वामित्र महाराज ने यज्ञ किया। यज्ञ से केवल अपना भला नहीं होता है, यही साधुता है, यही संत का संतत्वता है। समाज की भलाई के लिए सदैव सोचते रहते हैं। ऐसा कोई महापुरुष मिले तो तीन बातें दुर्लभ, मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संतत्वम। तीन बातें दुनिया में बहुत दुर्लभ। हमें मानव जन्म मिला है, मोक्ष के मार्ग पर चलने का अवसर मिला है, और पूज्यपाद भगवान दास जी महाराज महापुरुष हमको मिले हैं। हमारे ऊपर हर तरह से भगवान की कृपा हुई है साहब। इसलिए आओ हृदय से भागवत जी का आत्मसात करते हुए कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर श्रीमद्भागवत महापुराण। भक्ति मैया के दोनों पुत्र ज्ञान वैराग्य दोनों ही बूढ़े हो गए हैं और मूर्छित अवस्था में लगभग करीब करीब। नारद जी ने बड़ा प्रयास किया उनको उठाने का, लेकिन उठे नहीं। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तब आकाशवाणी हुई कि नारद जी सत्कर्म करो। तो नारद जी को लगा कि सत्कर्म क्या है। आकाशवाणी ने पुनः कहा दुनिया के संतों को जाकर पूछो, और नारद जी ने एक एक संत को जाकर पूछा, कोई जवाब न दे पाया। तब बद्रिकाश्रम पहुंचे, जहां मुलाकात हो गई संत कुमारों से। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मदा, सत्संगार्थं समायाता ददृशुः तत्र नारद।
कथं ब्रह्मण्येन्मुख कुतश्चिन्ता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनम्। देखा कि नारद जी बड़े उदास बैठे हैं। बाबा क्या बात है, आप इतने उदास? भगवान के दास फिर भी उदास? भगवान के दास कभी उदास नहीं होते महाराज। जो ठाकुर का हो गया, प्रभु का हो गया, उसको क्या फिकर? हाँ, फिकर सबको खा गई, फिकर सबकी पीर, लेकिन फिकर की फाकी करे वाको नाम फकीर। जो भगवान का ही हो गया उसको फिकर कैसे? तू ही नाम तारण सब काज सारण धर, उसका धारण निवारण करेगा। तू ही नाम तारण सब काज सारण धर, उसका धारण निवारण करेगा। धुना को खबर है प्रभु को सबर जो भरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटा दिल का कीना, जिन्हें पेट दीना वो आके भरेगा। पूरा गम कहे तुम कब्र के अंदर, जिन्हें का तुम्हारा तारा करेगा, जिन्हें का तुम्हारा तारा करेगा, जिन्हें का नथा दांत बापू दिया दूध मां को, खबर है प्रभु को सबर जो भरेगा। संतों को पता है कि जब हम उसके हो ही गए, अब हमको चिंता करने की क्या जरूरत है? हाँ? बच्चा मां के पेट में होता है, मुंह में दांत नहीं होता है, ये सारी फिक्र परमात्मा की है। बचपन से वो हमारा सब कुछ करता रहा है, तो हमें चिंता की क्या जरूरत है? महाभारत का बड़ा प्यारा प्रसंग है। पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया कि कल के युद्ध मैदान में पांचों पांडवों में एक नहीं रहेगा, और स्वाभाविक है कि निशाना अर्जुन की ओर था, क्योंकि अर्जुन युद्ध में रीढ़ की हड्डी है। अर्जुन का जाना मतलब सबका जाना। अर्जुन गया मतलब सब पांडव भी गए। पितामह भीष्म ने प्रण कर लिया कि दुर्योधन मुझ पर पक्षपात का आरोप लगा रहे हैं ना, कल के युद्ध मैदान में एक पांडव चला जाएगा। और दादा ने प्रण किया, पितामह भीष्म ने, साधारण प्रतिज्ञा थी पितामह भीष्म की, इतना बड़ा महापुरुष प्रण कर लिया। पांडव खेमे में तो शोक की लहर दौड़ पड़ी। अब क्या होगा? पूरी रात भगवान कृष्ण को नींद नहीं, सो नहीं पाए थे। अर्जुन गया मतलब मेरी प्रतिष्ठा गई। लोग क्या कहेंगे कि जिसके रखती की बागडोर भगवान के हाथ में थी, वो अर्जुन मारा गया। क्या होगा? आधी रात को प्रभु ने सोचा कि जब मेरी ये हालत है, तो जिसके लिए दादा ने प्रण किया है उसकी क्या हालत होगी? तो भगवान अपने कैंप से निकलकर अर्जुन के तंबू में गए। जरा देखो अर्जुन की क्या हालत है, वो तो बेचारा और डर रहा होगा। लेकिन वहां जाकर भगवान ने देखा कि तो वहां अर्जुन तद्दरतान कर सोया हुआ है, गहरी नींद में। भगवान ने जाकर जगाया, अर्जुन तू सो रहा है? अर्जुन ने कहा कि प्रभु 2 बज रहा है रात का, ये सोने का ही तो समय है ना। भगवान ने कहा कि रे पगले, भूल गया दादा ने प्रण किया है तेरे लिए, आज मरने वाला है और इतनी चैन से सीधा सो रहा है। तब अर्जुन ने बड़ी प्यारी बात कही कि प्रभु, मैंने जिस दिन से अपने रथ की बागडोर आपके हाथ में दिया ना, उसी दिन मैंने सारी चिंता भी आपके चरणों में समर्पित कर दी। अब मुझे चिंता की क्या जरूरत है?
अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ। भगवान के दास होकर इतने होना क्या हुआ? कथन ब्रह्मंडी मुख उदश्चिंता करो भगवान त्वरितम गम्यते पुत्र पुत्रशापम। तब नारद ने कहा कि महाराज मैं इस बात से चिंतित हूं, आकाशवाणी में जो सत्कर्म के विषय में बताया क्या हो सकता है? ये बात सुनते ही चारों ऋषि एकदम मुस्कुरा उठे। कहा नारद जी मैं बताता हूं सत्कर्म क्या है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधैः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत शुका। हे नारद जी श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ ये सत्कर्म। नारद जी ने कहा महाराज कैसी बातें करते हैं, मैंने वेद पढ़ा वेदांत पढ़ा तब कुछ न हुआ, ये भागवत से क्या होगा? भागवत भी तो वेदों से निकली हुई है ना। वेदोपनिषदाम सारादाता भागवती कथा। जब वेद कुछ न कर पाए तो भागवत क्या कर रही? ये बात सुनते ही सनत कुमारों ने कहा नारद जी आपने सोचा भी कैसे? वेदों से भागवत निकला जरूर है, लेकिन वेदों की अपनी महिमा है और भागवत की अपनी महिमा है। अब जैसे आम का फल आम के पेड़ से निकलता है, लेकिन कितना मीठा होता है। कोई पका हुआ आम का फल खाए और उसके मन में ऐसा भाव आए कि भाई फल कितना मीठा है, तो डाली कितनी मीठी होगी। और ये सोच करके फल छोड़ करके डाली चूसने जाए तो डाली मीठी होगी। जाकर आप ट्राई करना। फल की अपनी महिमा है, डाली की अपनी महिमा है। पेड़ से निकला जरूर है, लेकिन आम का फल है। अब घी से इतनी बढ़िया पूरी बनती है, लेकिन किसी माता के मन में ऐसा भाव आए कि घी से इतनी बढ़िया पूरी बनती है, तो घी किससे बनता है?
दूध से। तो घी से इतनी बढ़िया पूरी निकलती है तो दूध से तो और बढ़िया बननी चाहिए। और ये सोच करके दूध में पूरी निकालना चाहे तो नहीं निकलेगी। घी निकला दूध है दूध से, लेकिन घी की अपनी महिमा है, दूध की अपनी महिमा है। इसी तरह भागवत वेदों से निकला जरूर है, लेकिन भागवत की अपनी महिमा है, वेदों की अपनी महिमा है। जब नारद ने ये सुना तब नारद मुस्कुरा उठे। महाराज अब मैं समझ गया, किताबें पढ़ करके व्यक्ति पंडित हो सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञानी तो तभी होगा जब आप जैसे महापुरुषों के चरणों का आश्रय करेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कुमारी राम बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग श्री राम बगैर सत्संग के विवेक नहीं हो, और भगवान की कृपा के बगैर सत्संग नहीं होता। भाग्योदयेन बहुधर्म समर्जितेन सत्संगमं तदहुते पुरुषो यदामि। भाग्योदयेन बहुधर्म समर्जितेन सत्संगमं तदहुते पुरुषो यदामि। अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाशं विदायति तदोदयते विवेक। नारद जी बड़े खुश हुए। नारद ने कहा कि भगवान है, कृपा कर दीजिए, मार्ग आपने बताया तो मंजिल तक भी आप ही पहुंचा दीजिए महाराज, भागवत भी आप ही सुना दीजिए महाराज। ये सुनकर के सनत कुमार इतने प्रसन्न हो गए। नारद, आपने हमारे दिल की बात कह दी। आज मैं सोच कर ही निकला था कोई सुनाने वाला मिलेगा तो सुनेंगे, और कोई सुनने वाला मिलेगा तो सुनाएंगे। आते हैं सब लोग हरिद्वार, गंगा द्वार समीपे कटमानंदना। वैसे उसका नाम हरिद्वार भी है और हरिद्वार भी। जो शैव हैं वो हरिद्वार कहते हैं, और जो वैष्णव हैं वो हरिद्वार कहते हैं। तो आप भी बड़ी लड़ाई रहती है आपस में कि हरिद्वार है या हरिद्वार। तो सनत कुमारों ने कहा कि मुझे इस लड़ाई में नहीं पड़ना है, ना हरिद्वार ना हरिद्वार, एक तीसरा नाम दिया गंगा द्वार, क्योंकि गंगोत्री का भी रास्ता वहीं से, इसलिए गंगा द्वार भी। गंगा द्वार समीपे तटमानंदना, तटमानंदना। आए गंगा के तीर पर, और यहाँ बड़ी सुंदर व्यासपति लगाई गई। चारों ऋषियों ने, सनक, सनंदर, सनातन, सनत कुमार, इन चारों में एक गद्दी पर बैठे, तीन नारद जी के बगल में बैठ गए और कथा आरंभ हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की
जय बोले भी कि नहीं ना? आप लोग एक्टिव नहीं रहते हो। जैसे मैच के वक्त क्रिकेट में सारे प्लेयर्स कितने एक्टिव रहते हैं? कैप्टन को हर बार कहना नहीं पड़ता है तेरी ओर बॉल जा रही है, कहना नहीं पड़ता। ऐसे ही जब गाने की बोलने की बारी आए तो बार बार मुझे कहना न पड़े, क्यों रहा तो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। अब लग रहा है कि बिहार में आए हो, ये आवाज होती है बिहार में। ढीले ढाले मत रहा करो। भागवत आरंभ हुई। कहा सनत कुमारों ने कि हे नारद जी, सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। धन्य है भागवत की कथा है नारद जी। इस भागवत की कथा को श्रवण करने मात्र से ही चित्त में हरि का प्रादुर्भाव हो जाता है, हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। लेकिन भागवत का सेवन व्यक्ति को रोज करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि बस 9 दिन कथा सुन लो, 7 दिन कथा सुन लो, बस बात हो गई पूरी। ये केवल 7 दिन 9 दिन में बात नहीं बनती है। जब बहुकाल करिए सत्संगा, केवल 1-2 दिन में बात नहीं बनती। करते रहो, करते रहो, करते रहो। जब बहुकाल करिए सत्संग। इस कथा का सेवन केवल एक बार नहीं, बार बार करो। मोक्ष पर्यंतम जीवन, पीते 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 जब तक मोक्ष मिल जाए पीते रहो। भक्ति को सिग्नल नहीं बनाना चाहिए। मैं देखता हूं कि जब नवरात्रि आती है कितने माता के भगत हो जाते हैं। जिसको देखो जय माता दी करके रहते। हाँ, नवरात्रि गई और भक्ति भी गई। और श्रावण आया, श्रावण में तो इतने भोले के भगत दिखाई देते हैं। गांव का गांव भगवान में रंग जाता, जिसे देखो सब बम भोले बम भोले बम भोले। और श्रावण गया तो भगत भी गया। फिर साल भर भोले बाबा के ऊपर चिड़िया बैठती रहे, पूछता भी नहीं। केवल वो श्रावण में भक्ति जलती। ये भक्ति नहीं प्यारे, ये आडंबर है तुम्हारा। ये कोई भक्ति नहीं हुई। जैसे भोजन रोज करते हो ऐसे भजन भी रोज होना चाहिए, सिद्धर नहीं होना चाहिए। किसी को कोई मंत्र बताओ तो तुरंत पूछते हैं लोग कि बाबू कब तक करना पड़ेगा। और मुझे आश्चर्य होता है, आज तक कोई आदमी ये नहीं पूछा कि खाना कितने साल पड़ेगा। 40 साल तो हो गए खाते खाते, और कितना खाऊं। मरते मरते जैसे भोजन करते हो ऐसे मरते मरते भी भजन बंद नहीं होना चाहिए, भजन भी चलते रहना चाहिए। भजन हो सदा सेव्या श्रीमद्भागवती। कहा सनत कुमारों ने कि हे नारद, ये तो ऐसा सरोवर है, यहाँ कौवा भी स्नान करे तो कोयल हो जाता है, बगुड़ा स्नान करे हंस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात ये, यहां स्नान करने वाले को तत्काल फल मिलता है, तत्क्षण। प्रयाग में स्नान करो, काशी में स्नान करो, वहां आपको जो फल मिलता है आपको पता नहीं चलता कब मिला कब नहीं मिला। वहां स्नान करने वाले को तत्काल फल मिलता ही नहीं, थोड़े समय के बाद मिलता है। लेकिन ये सरोवर, भागवत रूपी सरोवर, यहां स्नान करने वाले को तत्क्षण फल मिलता है।
बाबा तुलसीदास में इस बात का समर्थन देते हैं। मज्जन फल देखियत तकारा, ताप होहि पीक भकरुणा। मज्जन फल देखियत तकारा, ताप मज्जन फल देखियत तकारा, ताप होहि पीक भकरुणा। मज्जन फल देखियत तकारा, ताप होहि मज्जन फल देखियत तकारा, ताप होहि पीक भकरुणा। मज्जन फल देखियत तकारा, यहाँ कौवा भी स्नान करे कोयल बन जाता है। यहाँ स्नान करने वाले को तत्क्षण फल मिलता है। यहाँ उधार वाला कोई काम नहीं। तो देखो, कथा में आते ही आपके मन को शांति मिलती है ना। ऐसा तो नहीं कि आज सुनो शांति कल मिले। तत्क्षण यहाँ आए, मन को सुकून मिला। और आप भले ही कहे कि नहीं मिले, मैं मान नहीं सकता, क्योंकि जब मन को विश्राम मिलता है तभी तो नींद आती। और मैं देखता हूं कथा में कई लोग बैठे बैठे सोने लगते हैं। ये प्रमाण है। घर पे पलंग पर नींद नहीं आती और यहां बैठे बैठे नींद आती है। ये प्रमाण है कि आपके मन को विश्राम मिलता है तभी तो नींद आती है। परम विश्राम। बाबा तुलसी कहते हैं भगवान के नाम का, भगवान के कथा का सामर्थ्य ऐसा है। परम विश्राम जाति कृपा लभते सते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि। दूसरी बात, भागवत के श्रवण मात्र से कौवा भी कोयल बन जाता है। इसको भी ठीक से समझ लो। कौवे का शरीर नहीं बदलता है, ठीक से समझो। कौवे का गुण बदल जाता है। और वैसे कौवे में और कोयल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। कौवा भी कीड़े मकोड़े ही खाता है और कोयल भी वही सब खाती है। लेकिन कौवा अच्छा नहीं लगता, कोयल सबको प्यारी लगती है। क्या कारण? कोयल बोलती बहुत मीठा, ऐसा लगता है थोड़ी देर और बोलती रहे। और कहीं किसी के छत के पास कौवा बोल रहा होगा, पत्थर लेकर भगाना पड़ता है उसको। वहां बेसुरा बोलता है, कानों को कर्कश करता है। लेकिन कोयल बोलती है तो बहुत मीठा लगता है। कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, केवल मीठे बोल सुनाता। देखो कोयल बोलती बहुत प्यारी है,
बहुत अच्छा। ऐसे लोग जिनकी वाणी बहुत कर्कश है, बड़ा कठोर बोलते हैं, ऐसे लोग भी कथा में आने लग जाएं तो धीरे 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 ऐसे कठोर बोलने वाले लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं और कोयल बन जाया करते हैं, मधुरभाषी हो जाते हैं। ये कथा का प्रभाव है। बगुला दंभ का प्रतीक, दिखावा करने वाले लोग, पाखंड करने वाले लोग भागवत जी का आश्रय करें तो कहते हैं आचार्य वेदव्यास कि ऐसे लोग भी परम वैष्णव हो जाते हैं। पूरी भगवत गीता पढ़ने से जो आपको पुण्य मिलता है वह भागवत का एक श्लोक पढ़ लेने मात्र से प्राप्त होता है। विष्णु सहस्रनाम का पूरा पाठ करने से जो फल मिलता है, उस सूक्त पढ़ने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल भागवत के एक श्लोक मात्र से मिल जाता है। ऐसी महिमा बताई और अभी गान कर ही रहे थे कितने एवं श्रवणो धर्मे प्रकाश्यमाने ऋषि सभा आश्रयमेकं समभुक्तदां करुणते अभी गान कर ही रहे थे, अचानक वहां उन ऋषियों के मध्य में एक प्रकाश का पुंज उतरा। सबको आश्चर्य हुआ, आश्चर्य में कम, लेकिन ध्यान से देखा तो उस प्रकाश के पुंज में भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को लेकर प्रकट हो गई। वही भक्ति मैया जिसको नारद जी वृंदावन छोड़कर आए थे। भागवत का प्रभाव तो देखो, भागवत हो रही है हरिद्वार में, लेकिन भक्ति मैया को सुनाई पड़ गया वृंदावन में, और अभी तो भागवत की महिमा ही कर रही थी। ज्ञान वैराग्य जो बिल्कुल बूढ़े हो गए थे, बेहोश पड़े हुए थे, ज्ञान वैराग्य जाग गए, और न केवल जगे भक्ति सुतौ तरुणों गृहीत्वा, जो बूढ़े हो गए थे वो दोनों तरुण हो गए, और आते ही भागवत जी की 5 परिक्रमा किया और हरिनाम कीर्तन करने लगे। और भक्ति मैया के साथ 1-2 मिनट के लिए हम लोग भी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ
भक्ति मैया वहां प्रकट हुई, हरिनाम कीर्तन करती हुई और भागवत जी को प्रणाम करते हुए संत कुमारों से कहा, भगवद्भितद्यैव कृतास्मि पुष्टा कलिप्रणष्टा विकथारसे त्वाहं पुष्टम्य गुणा ब्रुवन्तु ब्रह्मादिकं गिरिमूर्ते। हे सनत कुमारों, कलि के प्रणष्ट से मैं पूर्णतया नष्ट हो गई, लेकिन धन्य है भागवत की कथा, आपने भागवत रस से सिंचित करके मुझे पुनः चैतन्य कर दिया। बताइए महाराज मैं बैठूं कहां? तब सनत कुमारों ने कहा, भक्तेषु योगिन्द्र स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धरत्री भवरोदरम्। हे माता, आप तो भगवत स्वरूपान, यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं सबके हृदय में आकर के आप विराजमान हो गए और भक्ति मैया सबके हृदय में आकर के बैठ गई। और जब भक्ति आई तो फिर भगवान कैसे दूर रह सकते थे? भगवान भी सबके हृदय में आकर विराजमान हुआ। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्त वत्सल, अपना धाम छोड़ करके प्रभु सबके हृदय में आकर के विराजमान हो गए। बाद में नारद जी ने पूछा, बाबा इस भागवत को सुनकर और कौन लोग भवसागर पार हो सकते हैं? महाराज मुझे वो भी तो बताइए। एक महिमा तो मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देख लिया, लेकिन आगे भी बताइए महाराज, कौन कौन से पापी भागवत सुनकर के कर सकते हैं? मुझे वो भी करना है। तब सनत कुमारों ने कहा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमानता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्यकामिनः सप्ताहयज्ञे कलौ पुनः। जो मानव हर तरह का पाप कर लिया, कोई पाप उसने छोड़ा ही ना हो और पाप करते करते ही दुनिया से चला गया, अथवा तो जीते जी रोज पाप करता और पाप करते करते ही मर गया, ऐसी पापी आत्मा को भी मरणोपरांत भी भागवत कथा सुना दिया जाए तो मरने के बाद वह पापी आत्मा भी भव सागर पार हो जाती है। ऐसी भागवत सोचो, ये कथा प्रेत को भी मुक्त कर देती, हम लोग तो फिर भी जिंदा। मरने के बाद प्रेत मुक्त हो सकता है तो हम क्यों नहीं? लेकिन शर्त यह है, भाव से सुनो। एक महात्मा कहीं कथा सुनाने के लिए बड़ी प्यारी कथा करते हैं, बहुत सारे लोग सुनने आते थे। एक बूढ़ी माता बिल्कुल व्यासपीठ के सामने आकर बैठती और जैसे ही महात्मा कथा शुरू कर दे उसका रोना शुरू हो जाता, आंख में वो बड़े बड़े आंसू निकलते। महात्मा ने सोचा कि यार मेरी कथा का आनंद तो केवल ये माता है, कितने भाव से सुन रही। 3 घंटे वो रोती ही रहती, आंख में आंसू बहते रहते थे। महात्मा ने सोचा बहुत अच्छी श्रोता है, और एक दिन तो महात्मा ने उसको प्रणाम किया, माता धन्य है तू, कितने भाव से सुनती है, 3 घंटे तेरे आंख में आंसू बहते ही रहते। तब उस बूढ़ी माता ने कहा, बाबा तुझे गलत फहमी, मैं कोई तेरी कथा वथा सुनकर नहीं रोती हूं, तो कथा में तो आप रोती रहती,
बोले क्या बताऊं बाबा, मेरे पास एक बकरा था, अभी 1 महीने पहले वो बकरा मर गया, और कथा में आकर जब तेरी दाढ़ी देखती हूं ना बाबा, मुझे मेरा बकरा याद आता है। मैं इसलिए होती हूं। अब यहां बैठकर कोई अकड़ा दुकड़ा याद करे भाई, तो उसको कहां मुक्ति मिलेगी? कथा में मन लगे तो, भाव से कोई कथा सुने। सुंदरकांड में देखो प्रमाण दिया बाबा तुलसी ने, रामचंद्र गुण बरनैया, रामचंद्र गुण बरनैया, सुनतहि सीता कर दुख उधारा, सुनतहि सीता जो भी कथा से प्रेम करते हैं परीक्षित की तरह मुक्त होंगे ही, ये पक्का। लेकिन भाव से सुनो तो, अब यहां कोई बैठा बैठा सो ही जाए उसके लिए मेरी गारंटी नहीं है। बाकी ये कथा प्रेत को भी मुक्त कर देगी। नारद जी को भरोसा न हुआ, नारद जी ने कहा महाराज क्षमा करना, मुझे भरोसा नहीं हो रहा, प्रेत भी मुक्त हो जाए। सनत कुमारों ने कहा नारद जी ऐसा हुआ है, इतिहास साक्षी। तब एक घटना बताई, तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य संकल्पतत्परा। तुंगभद्रा नदी के तीर पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। तुंगभद्रा नदी के तीर पर नाम था आत्मदेव, बड़े ही सदाचारी ब्राह्मण थे, सत्य सत्कर्म तत्परा, अपने सत्कर्म में तत्पर रहने वाले बड़े अच्छे ब्राह्मण, पैसे वाले थे। एक पत्नी थी जिसका नाम था गुंधरी, लेकिन ब्राह्मण जैसा था उसकी पत्नी वैसी नहीं थी। ब्राह्मण की पत्नी जैसी है, लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुदिल्पिका शूरात गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। ब्राह्मण तो बेचारा सदाचारी था, लेकिन जो ब्राह्मणी थी बड़ी प्रपंची, प्रपंच में बड़ा मन लगता है। एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की खबर लेना, उसमें बड़ा मन लगता था। अमूमन देखा जाता है कि माताएं उदार होती हैं। द्वार पर कोई भिक्षा लेने वाला आए तो भाई लोग कई बार मना कर जाए, चलो बैठो, लेकिन घर में माताएं होती हैं तो चोरी से भी अपने बच्चों के कहती बेटे ले वो बाबा जी को देकर आओ। उदार होती है माताएं, लेकिन वहां ब्राह्मणी बड़ी कंजूस थी और
और बड़ी लड़ाई झगड़ी करने वाले, ब्राह्मण के बिल्कुल अपोजिट। और अक्सर ऐसा होता है, पति पत्नी का स्वभाव नहीं मिलता। अक्सर शादी से पहले जब कुंडली मिलवाते हैं तो पंडित लोग तो कई बार 25-26 गुण भी मिला देते हैं, कई बार 30 गुण भी मिल जाता है। लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि रियल में एक भी नहीं मिलता है। अभी तक मेरी भी नहीं मिलता, कुंडली में इतने मिल जाते हैं। पत्नी चरणामृत की प्रेमी होती है तो पति देवता वीर के प्रेमी होते हैं। दोनों के गुण नहीं मिलते, बड़ा अपोजिट। एक बार शादी के बाद एक आदमी पहली बार अपनी पत्नी को छोड़ने जा रहा था। 1 महीना बीता था तो पत्नी को छोड़ने स्टेशन गया, बैठा था। लेकिन पत्नी जा रही थी ना तो आदमी बहुत रो रहा था। पत्नी बार बार गले लगाती है, भी रोक क्यों रहे हो, जल्दी आ जाओगे ना, इतना क्या, इतने क्यों रो, और फूट फूट कर रोए जा रहा है। पत्नी बार बार उसके आंसू पोंछती है, क्या क्यों रो रहे हो, लोग क्या सोचेंगे देखकर। लेकिन वो रोए जा रहा। तब उसकी नजर पड़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक आदमी सीट पर अकेला बैठा है, वो भी रो रहा है। उसने सोचा मैं तो इसलिए रो रहा हूं कि मेरी पत्नी जा रही, वो क्यों रो रहा हो। उसके पास गया और उसको जाकर पूछा, भैया क्यों रो रहे हो। उसने कहा तुम भी तो रो रहे थे वहां बैठकर। बोले हाँ मैं तो इसलिए रो रहा था कि मेरी पत्नी जाने वाली, लेकिन तुम तो अकेले बैठे हो। उसने कहा कि अभी अकेला हूं ना, ये जो ट्रेन आने वाली है ना, इसी से तेरी पत्नी जाने वाली है ना, और उसी से मेरी वाली आने वाली, इसलिए मुझे रोना आ रहा। 3 महीने से मैं बड़ी शांति में था, अब आ रही है, अब घर में ही महाभारत होगा। तो दोनों का स्वभाव कहां मिल पाता, अक्सर परिवार में देखा गया। और किसी का स्वभाव दोनों का मिले तो वही है, फूल भगवान को ज्यादा चढ़ाना कि आपकी कृपा से घर में शांति है। ब्राह्मण सदाचारी था, ब्राह्मण इतनी ही प्रपंची। ब्राह्मण के घर में गाय है, लेकिन उस गौ माता को कोई बछड़ा नहीं, ब्राह्मण को भी कोई संतान नहीं। और न जाने क्यों बार बार वो ब्राह्मण तुलसी का पौधा लगाता है तो सूख जाती है। इस बात से ब्राह्मण बड़ा उदास रहने लगा, बड़ा दुखी रहने लगा। और फिर पड़ोसी लोग भी तो कई बार ऐसे होते हैं ना, मोहल्ले वाले लोग, क्यों ब्राह्मण देव कि आपके गाय को बछड़ा क्यों नहीं हो रहा। ब्राह्मण कहते हैं कि भाई पता नहीं था, मैं तो बड़ी सेवा करता हूं। अरे सेवा करने से क्या होगा, तुमको संतान नहीं है ना, निसंतान के हाथ का जल गौ माता भी स्वीकार नहीं करती कि तुम्हारे पाप का फल उसको मिल रहा है। पंडित के मुंह पर ऐसा बोल देते, पंडित के दिल पर बड़ा धक्का लगता, बड़ी चोट लगती। फिर कुछ लोग आकर कहते, अरे पंडित जी ये तुलसी का पौधा सूखा क्यों है। पता नहीं साहब, हम तो रोज जड़ डालते हैं अपने हाथों से। बोले यही तो गड़बड़ करते हो, तुम्हें संतान नहीं है ना, इसलिए तुलसी भी तुम्हारी सेवा स्वीकार नहीं करती। बार बार चोट करते करते ब्राह्मण बहुत, एक दिन तो सोचा कि ऐसी जिंदगी से अच्छा है जाकर मर ही ना। तुंगभद्रा नदी के तीर पर आया, सोचा कि मैं मर ही जाऊं।
कूद करके आत्महत्या करने वाला था। इतने में आ गए महात्मा। महात्मा ने कहा, ओ ब्राह्मण, क्या करने जा रहे हो? मरना चाहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहा, मेरा नाम है आत्मदेव। महात्मा ठहाका मारकर हंसने लगे। नाम है आत्मदेव और करने आए हो आत्महत्या? क्यों मरना चाहते हो पंडित? तब बताया, बाबा क्या बताऊं, मेरे घर में कोई संतान नहीं, संतान नहीं, केवल इतनी सी बात के लिए मरने आया है। मैं बताऊं, तेरे घर में संतान नहीं है, बड़ा सुखी है तू, किस्मत वाला है। बच्चे होंगे, आसक्ति बढ़ेगी, माया और तुझे पकड़ लेगी और घर में फंसकर बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा। अच्छा है भगवान का भजन कर। राजा सगर को 60,000 पुत्र थे, क्या करेगा? मेरी बात मान, साधु बन जा। संन्यासी सर्वदा सुखम, संन्यास में ही सुख है, ये दुनियादारी में कुछ नहीं रखा है। चल मेरे साथ साधु बन जा। संसार में सुख दिखाई तो देता है लेकिन होता नहीं। मृग मरीचिका की भांति दिखाई देता। जैसे गर्मी के महीने में आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा, रोड पर चलते चलते ऐसा लगता है कि सामने पानी बह रहा है। जैसे ही वहां पहुंचो कुछ नहीं होता। यही मृग मरीचिका। मृगा भी गर्मी के महीनों में ऐसे ही भटकती है वनों में, उसको भी खुद ऐसा लगता है कि पानी बह रहा है, लेकिन वहां जाती है तो और आगे दिखाई देता है। वो दिखाई तो देता है लेकिन होता नहीं। ऐसे ही संसार में सुख है ही नहीं। अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार दुखालय, यहाँ सुख तो है ही नहीं साहब। अब जैसे कोई दर्जी की दुकान पर जाकर कहे कि भैया किलो रसगुल्ला देना, अब दर्जी कहां से रसगुल्ला लाए? हो तब तो दे। संसार में सुख हो तब तो मिले। हाँ, जैसे पुस्तकालय में पुस्तक होती है, औषधालय में औषधि होती है, विद्यालय में विद्या होती है, ऐसे ही दुखालय में दुख ही तो है। यहाँ सुख कहाँ? दिन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा तुम्हारी। दीन कहे धनवान सुखी, एक दूसरे को दिखाई देता है कि वो सुखी है, वो सुखी है, वो सुखी है, लेकिन हकीकत में कोई सुखी नहीं। अंत में देखा जाए हरिनाम बिना सब जीव दुखाए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम संसार में सब रो रहे हैं। फर्क कितना है?